देयर इज ओनली वन थिंग दैट इज कांस्टेंट इन लाइफ एंड दैट इज चेंज। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल होता है किसी के लिए भी अपनी लाइफ में आए एक बहुत बड़े चेंज को या किसी भी तरह के चेंज को जल्दी से एक्सेप्ट कर पाना। लेकिन फिर भी लाइफ मूव्स ऑन एंड सो शुड वी। और अगर आप भी अपनी लाइफ में आने वाले हर छोटे बड़े चेंजेस को हैंडल करना सीखना चाहते हैं और लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहते हैं, तो इसका जवाब है डॉक्टर स्पेंसन की इस अगेन छोटी सी बुक हु मूव्ड माई चीज, मेरा चीज किसने हटाया में। डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन ने अपनी इस बुक में फैंटास्टिक सॉल्यूशन प्रोवाइड किए हैं जिनको यूज करके हम अपनी लाइफ में आने वाले हर चेंज को फेस कर सकते हैं। तो डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन इस बुक में एक स्टोरी के थ्रू हमें एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे हम अपने लाइफ में आने वाले चेंजेस को फेस कर सकें। इस स्टोरी में 4 कैरेक्टर्स हैं। 2 हैं छोटे छोटे चूहे जिनका नाम है स्निफ एंड स्करी, और 2 हैं बौने इंसान जिनका नाम है हेम और हॉ। इन चारों को ही चीज बहुत पसंद था। ये डेली सुबह उठकर अपने घर से दौड़ लगाते थे और एक मेज यानी कि भूल भुलैया में पहुंच जाते थे। उस भूल भुलैया में बहुत सारे चीज स्टेशंस थे जिनको ढूंढने के लिए वो डेली इधर उधर भागते थे और चीज स्टेशन ढूंढने की कोशिश करते थे। एक दिन फाइनली उनको बहुत बड़ा चीज स्टेशन मिल जाता है जिसका नाम था चीज स्टेशन सी। उस चीज स्टेशन पे इतना सारा चीज था जितना उन्होंने अपनी लाइफ में कभी भी नहीं देखा था। उस चीज स्टेशन में पहुंचकर वो इतने ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि उनको दिखता है कि इतना सारा चीज है जो उनकी पूरी लाइफ में खत्म नहीं होने वाला। अब वो डेली अपने घर से दौड़ लगाते थे और सीधा चीज स्टेशन सी पर पहुंचते थे अपने चीज को एंजॉय करने के लिए। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब वो एक दिन सुबह वहां पहुंचते हैं और वो देखते हैं कि जो चीज स्टेशन सी था वो बिल्कुल खाली था। वहां पर एक भी चीज का पीस नहीं रह गया था। अब आगे ये चारों कैसे रिएक्ट करते हैं, वहां से मिलते हैं हमें रियल लाइफ लेसन्स जो हम भी अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। तो इन चारों के रिएक्शन से ही हमें सीखने को मिलेगा कि हमें अपनी लाइफ में किसके जैसा बनना है, स्निफ एंड स्करी जैसा कि हेम या हॉ के जैसा। स्निफ और स्करी जब चीज स्टेशन पे पहुंचते हैं तो वो ये देखते हैं कि चीज स्टेशन जो है खाली हो चुका है, लेकिन उनको उसे देखकर बिल्कुल भी हैरानी नहीं होती और वो अपने शूज फिर से टाइट करते हैं और दौड़ लगा देते हैं एक नए चीज स्टेशन को ढूंढने के लिए। और फाइनली 2-3 दिन के बाद उनको एक चीज स्टेशन एन मिलता है जिसमें कि चीज स्टेशन सी से भी बहुत ज्यादा चीज पड़ा हुआ होता है और बहुत ही यमी टेस्टी चीज भी होता है जिसको वो एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। अब आते हैं हम हेम और हॉ पे। हेम और हॉ जब चीज स्टेशन सी पर पहुंचते हैं तो दे वर शॉक्ड क्योंकि उन्होंने कभी ये सपने में भी इमेजिन नहीं किया होता कि चीज स्टेशन कभी खाली भी हो सकता है। ये देखकर कि चीज स्टेशन खाली हो चुका है, हेम जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है, मेरा चीज किसने हटाया, हु मूव्ड माई चीज, ये बहुत अनफेयर है, मेरा चीज मुझे लौटाना ही पड़ेगा, कौन है जिसने मेरा चीज ले लिया, ये मेरे साथ नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है, ब्ला ब्ला ब्ला। और वो बहुत जोर जोर से वहां पे चिल्लाता रहा, रोता रहा। वहीं हॉ ने अपनी आंखें और कान दोनों बंद कर लिए। वो इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता था कि जो चीज स्टेशन सी है वो खाली हो चुका है और उनका चीज अब वहां पर नहीं था। वो डेली वहां पर मॉर्निंग में फिर आते थे, वेट करते थे कि शायद उनका चीज वापस आ जाए और रात को भूखे पेट वापस अपने घर जाकर सो जाते थे। और फाइनली एक दिन हॉ को भी ये रियलाइज हुआ कि यहाँ पर बैठने की बजाय हमें निकलकर और चीज ढूंढना चाहिए। हॉ ने अपने फियर्स को ओवरकम किया, वो वहां से बाहर निकला और फाइनली वो भी चीज स्टेशन एन पे पहुंच गया जहां पर स्निफ और स्करी ऑलरेडी चीज को एंजॉय कर रहे थे। तो ये थी वो स्टोरी इन 4 कैरेक्टर्स के बारे में जो डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन ने बताते हैं। अब इनसे जो हमें लाइफ लर्निंग्स मिलती हैं उन पर आते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जो चीज है इसमें जिसके पीछे ये लोग दौड़ रहे थे उसका मतलब है हमारी लाइफ में हर वो चीज जो हम पाना चाहते हैं, जिसको पाने से हमें लगता है कि हमें हैप्पीनेस मिलेगी, सेटिस्फैक्शन मिलेगी, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आएगी, फिर चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो कोई रिलेशनशिप हो, चाहे वो जॉब हो, आपकी हेल्थ हो या स्पिरिचुअल पीस हो या आपकी बिजनेस में सक्सेस हो, अल्टीमेटली आपकी लाइफ का जो भी गोल है जिसको आप पाना चाहते हैं वो है चीज। भूल भुलैया वो जगह है जहां आप उस चीज को ढूंढने के लिए निकलते हैं, चाहे वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन हो या आपकी लाइफ हो। सो द फर्स्ट लर्निंग फ्रॉम दिस बुक इज चेंज हैपन्स। आपको ये सबसे पहले एक्सेप्ट करना होगा कि लाइफ में चेंजेस होते रहेंगे, परिवर्तन हमेशा होते रहेंगे। जो आज आपका है उसको होल्ड ऑन करने की बजाय हमेशा इस चीज को एक्सेप्ट करें कि जो आज आपके पास है वो कभी भी मूव ऑन हो सकता है। आपकी जो भी करंट सिचुएशन है वो आने वाले टाइम में बदल सकती है और अगर आपकी लाइफ में कोई चेंज आया है तो आप इस चीज को एक्सेप्ट कीजिए कि दिस इज कंप्लीटली नॉर्मल। चेंजेस होते हैं लाइफ में और होते ही रहेंगे। लाइफ में हमारे कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, जो चीज है वो हमेशा मूव ऑन होता रहेगा, इसीलिए गेट यूज्ड टू इट। द सेकेंड लर्निंग इज एंटिसिपेट एंड मॉनिटर चेंज।
जो स्निफ और स्करी थे उनको वहां पहुंचकर हैरानी क्यों नहीं हुई कि चीज स्टेशन खाली हो चुका है, बिकॉज वो जब भी वो स्टेशन पर पहुंचते थे उससे पहले वो अपनी स्मेलिंग पावर से चेक करते रहते थे, अपने छोटे छोटे नेल से चेक करते रहते थे कि जो वहां पर सिचुएशन है उसमें कोई चेंज तो नहीं आया, कल और आज में क्या डिफरेंस है। वो सिचुएशन को डेली मॉनिटर कर रहे थे और उनको ये आइडिया था कि आने वाले कुछ समय में ये जो चीज स्टेशन है ये खाली होने वाला है, इसीलिए जब चीज खत्म हुआ तो वो उस चीज को लेकर हैरान नहीं थे और उनका माइंड ऑलरेडी आने वाले चेंज के लिए प्रिपेयर्ड था। तो इसीलिए हमें अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए कि रादर देन हेम एंड हॉ, जो अपनी लाइफ में एक चीज मिलते ही इतने ज्यादा कंफर्टेबल हो गए थे, दे स्टार्टेड टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड, और उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि सिचुएशंस चेंज भी हो सकती है। तो वी शुड लर्न फ्रॉम स्निफ एंड स्करी कि हमारी लाइफ में जो भी चीज है हमारा, हम उसको टाइम टाइम पे मॉनिटर करते रहें और चेक करते रहें कि उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, ताकि हम अपने माइंड को इन एडवांस प्रिपेयर कर सकें आने वाले किसी भी चेंज के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसको अपने करियर में अप्लाई करते हैं तो आप जॉब या बिजनेस या आप प्रोफेशनल हैं कोई, तो आप उससे रिलेटेड न्यूज टाइम टाइम पे पढ़ते रहें, ताकि जो टेक्नोलॉजी चेंजेस आ रहे हैं, जो भी रिफॉर्म्स आ रहे हैं मार्केट में, उनके बारे में आपको टाइम टू टाइम नॉलेज मिलती रहे, ताकि जो एकदम से पैराडाइम शिफ्ट हो उसके लिए आप पहले से ही प्रिपेयर हों। द थर्ड लर्निंग फ्रॉम दिस स्टोरी इज अडैप्ट टू द चेंज क्विकली। जितना जल्दी आप अपनी लाइफ में आए हुए चेंज के साथ मूव ऑन हो जाएंगे और खुद को भी चेंज कर लेंगे, उतनी ही जल्दी आप नया चीज एंजॉय कर पाएंगे स्निफ एंड स्करी की तरह। और जितना ही ज्यादा टाइम आप लेंगे सिचुएशन को एनालाइज करने में या उसका दुख मनाने में, उतना ही डिले हो जाएगा नया चीज आपको मिलने से। तो इसीलिए आप चेंज को अडेप्ट करने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक करना पड़ेगा। अपने जितने भी फियर्स हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, उनको ओवरकम करना पड़ेगा और आपको ये अपने आप को बताना पड़ेगा कि जिस भी चीज से आप डर रहे हो उसी डर के आगे जीत है। जितने भी फियर्स हैं जो भी आपको रोक रहे हैं, उनसे आगे बढ़ के ही नया चीज स्टेशन एन है। एंड द लास्ट लर्निंग इज बी रेडी टू चेंज क्विकली अगेन। लाइफ में चेंजेस आते रहेंगे और आप अपने आप को चेंजेस के अकॉर्डिंग मोल्ड करते रहेंगे। इस चीज को एक्सेप्ट करके लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक जरूर कर देना। तो सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, स्टे ब्लेस्ड, स्टे स्माइलिंग। नमस्ते।